आज हमारा पूरा देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। देश को आज़ाद हुए आज पूरे 75 साल हो गए हैं और इन 75 सालों में हमारा देश कितना कुछ सहा है और कितना बदला है, ये सब जानेंगे आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज़ादी के बाद इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था भारत और पाकिस्तान के बीच का बंटवारा सिर्फ जमीन का ही नहीं, हर चीज का होना था, जैसे पैसों का, आर्मी का, हथियारों का और भी कई सारी चीजों का। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सभी राज्यों को जोड़ना। हम आजाद तो हो गए थे लेकिन अभी तक हम एक देश नहीं बने थे क्योंकि सभी राज्य अलग अलग थे। अब इन सभी राज्यों को जोड़कर भारत देश का निर्माण करना था, लेकिन इसके बदले हर राज्य को कुछ न कुछ चाहिए था। किसी को पैसा तो किसी को पावर। सभी राज्यों को जोड़कर अब हम एक देश तो बन गए थे, लेकिन अब हमारे पास एक और चैलेंज थी, वो थी गरीबी। हमें गरीबी को दूर करनी थी, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना था, एग्रीकल्चर को मॉडर्न करना था, अच्छी सड़कें बनानी थी, जातिवाद को खत्म करना था और ये सब करने में हमें बहुत ही मेहनत करना था और काफी समय लगना था। हालांकि इन सब चीजों में अभी भी काम बाकी है। मिलिट्री पावर को बढ़ाना और मजबूत करना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि बिना मिलिट्री पावर के हम फिर से गुलाम बन सकते थे। मिलिट्री पावर को तो हमने किसी तरह करके मजबूत कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम कमजोर थे क्योंकि हमारे पास परमाणु बम नहीं था। परमाणु बम नहीं होने की वजह से हमें सब आंख दिखाते थे, जिस वजह से परमाणु बम हमारे लिए बेहद ही जरूरी था। परमाणु बम बनाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम सर सामने आए, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत भी परमाणु बम बनाए, जिसके लिए वो भारत पर दबाव बनाता था। इसके बावजूद भी हमने परमाणु बम बनाया और टेस्ट किया, वो भी 3। अब हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता था और भारत से भी पूरी दुनिया डरने लगी थी। इसके बाद हमें स्पेस के क्षेत्र में भी डेवलप करना था, लेकिन हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट नहीं थी। हमने दूसरे देशों से मदद मांगी, लेकिन सभी देश मदद करने से इनकार कर दिए और फिर हमारे देश के साइंटिस्टों ने ये भरोसा दिया कि हम अपना खुद का रॉकेट बनाएंगे और हमारे देश के साइंटिस्टों ने ये कर दिखाया और आज इसरो का डंका पूरी दुनिया में बज रही है। इसरो ने ही पूरी दुनिया को बताया कि चांद पे भी पानी है। इसरो ने ही एक बार में 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसे आज तक कोई देश तोड़ नहीं पाया। और इसी के साथ वीडियो होता है यहीं खत्म। वैसे तो और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। और आप सभी को आजादी के 75 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई हो और 15 अगस्त को अपने घरों में तिरंगा जरूर फहराएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपना प्यार दिखाएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।